हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे हैं मैडम, पढ़े जा रहे हैं, फिजिक्स को पढ़े जा रहे हैं। है भाई? बोरिंग नहीं है ना? बहुत अच्छी है फिजिक्स, बहुत इजी भी है। ठीक है बेटा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या एक्सपीरियंस होता है। जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क। जब किसी भी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क। उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बेटा? पीई साइन थीटा। ओके, तो अब हम इसको इसी के में आज इसी कंसेप्ट पे बेस 2-3 न्यूमेरिकल्स में आपके आईआईटी की करवाऊंगी और 1-2 न्यूमेरिकल्स में आप लोगों के बोर्ड लेवल के करवाऊंगी। ठीक है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स और 2 न्यूमेरिकल्स हम आईआईटी में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करें। ठीक है बच्चे, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन आया था। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैड, दिल्ली बोर्ड में आया था ये। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या बनेगा? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एक्सपीरियंस है टॉर्क, ये इतना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है, तो पूछ रहा है कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। देखिए बच्चे कैसे, ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म है, मेरे जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बन रही है, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यहाँ आपकी यूनिफॉर्म है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक डाइपोल को रखा। ठीक है, एक डाइपोल रखा हुआ है इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। डाइपोल मतलब ये माइनस का की और ये प्लस का। ठीक, कितने एंगल पे रखा हुआ है? ये 30 डिग्री के एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, पूछा गया डाइपोल मोमेंट, तो हमने पढ़ा था जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? पीई साइन थीटा। ठीक है, पी क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। पी क्या होता है यहाँ? डाइपोल मोमेंट। ई क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका टॉर्क है, तो पी पूछा उसने, तो पी क्या हो जाएगा? टो अपॉन में ई साइन थीटा। तो पी टॉर्क कितना दे रखा है? 9 × 10⁻26। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी 10⁴। थीटा दे रखा 30 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ठीक है, देखो विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे रखा है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा? P इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻26 10⁴ और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा आपका, तो इसको 2 से, ये 1/2 है ना, तो अरे 2 को ऊपर लिखो अगले स्टेप में, तो 2 × 9 × 10⁻26, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो P क्या बना? 18 10⁻20 18 × 10⁻20। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये क्या मिल गया आपको? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका? P इज इक्वल टू Q × L। डाइपोल लेंथ, यूनिट क्या बनती है? कूलम्ब मीटर। क्या लिख दोगे? यूनिट कूलम्ब मीटर। ठीक है, अरे मैडम ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इतना इजी क्यों करवाया आपने? तो देखो इजी है ना ये, तो थोड़ा सा आईआईटी के क्वेश्चन में एक्सटेंड करते हैं इसी क्वेश्चन से। वो कहता है, इसी क्वेश्चन को देखियो, वो कहता है कि डाइपोल है, डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म फील्ड। डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म फील्ड। अब क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री ले लेते हैं, एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे जस्ट एट द मोमेंट ऑफ डाइपोल इज रिलीज्ड। जस्ट, मैं लिखूं क्या पूरी लैंग्वेज? ए डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म फील्ड make an angle 30 degree, make an angle 30 degree with respect to field
dipole released find out the angular acceleration of the dipole वो कह रहे हैं कि जस्ट एट द मोमेंट व्हेन डाइपोल इज रिलीज्ड फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डाइपोल। क्या निकालना है? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डाइपोल। +1 की रोटेशनल मोशन मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, यूनिट नंबर 5 +1, और यहाँ पे मैंने डाइपोल का कंसेप्ट दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ देखो डाइपोल को फील्ड में रखेंगे तो इधर से ये फोर्स लगता है, इधर से ये फोर्स लगता है, ऐसे घूमेगा डाइपोल, टॉर्क लगेगा डाइपोल के ऊपर, ठीक है। तो जस्ट एट द मोमेंट व्हेन द डाइपोल इज रिलीज, तो जैसे वो रिलीज हुआ वहां से, इस फील्ड से वो जैसे ही रिलीज हुआ, उस सिचुएशन में उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना था बताइए, कैसे निकालेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो हमें तो सिर्फ इस क्वेश्चन में ये पता है कि वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से P sin थीटा, लेकिन वो रोटेट भी कर रहा था। एंगुलर एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, τ = I अल्फा, ठीक है। तो देखो सेंटर से डाइपोल की लेंथ टोटल कितनी है? 2L है, तो इसके डाइपोल के सेंटर से ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? L, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी? आपकी L हो जाएगी। तो I क्या होता था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर क्या हो जाएगा उसका? इस सेंटर के अबाउट यहां से इतना घूमा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला m × l का स्क्वायर, और इधर से ये इधर ऐसे घूमा, नीचे से तो ऐसे, ऊपर से ऐसे, तो वो भी कितना हो जाएगा? सेंटर के अबाउट ml का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा इसका? 2ml का स्क्वायर। तो लिख दो 2ml का स्क्वायर, तो इसको पहले से लिख दो I अल्फा = P sin थीटा, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या बन गई? 2ml का स्क्वायर अल्फा। डाइपोल मोमेंट को क्या लिख सकते हो? डाइपोल मोमेंट को Q × 2L, डाइपोल मोमेंट क्या बन जाएगा? Q × में 2L × यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E × sin 30 डिग्री, ठीक है। तो ये अल्फा क्या बन गया? Q × 2L × E sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू ये नीचे आ जाएगा 2ml का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, तो अल्फा क्या आया? QE अपॉन में 2m × L। तो ये क्या आ जाएगा उसका? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा ये आपका? एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे डाइपोल, देखो डाइपोल है, फील्ड के अंदर ऐसे रखा हुआ है, उसको जैसे पहले वाला ऐसे रखा था, उसको जैसे ही इस पोजीशन पे लाई, ठीक है, तो जैसे वो इस पोजीशन से ऐसे रिलीज हुआ, तो ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है, या ये इधर जाएगा तो ये वाला किधर जाएगा? इधर आएगा। तो उस सिचुएशन में पूछ रहा है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन के लिए मुझे ये पता था टॉर्क तो इतना, टॉर्क तो एक्सपीरियंस कर रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? I अल्फा, उसको मैंने पुट कर दिया, तो ये आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर क्या बन जाएगा? ml का स्क्वायर, इसके सेंटर के अबाउट भी इधर से कितना बन जाएगा? ml का स्क्वायर, तो उसको हमने क्या कर लिया? फाइंड आउट। समझ आया ये क्वेश्चन सभी को? देखो क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, IIT लेवल का क्वेश्चन है आपका, ठीक है बेटा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आपका, ये भी आपका IIT का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नीट में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है आपका ये। तो क्या कह रहा है? दिस इज द डाइपोल कंडीशन। एक डाइपोल है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ए डाइपोल इज प्लेस्ड, लिख लो लैंग्वेज आप लोग क्वेश्चन की। ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इफ इट इज प्लेस्ड स्लाइटली। जैसे हम डाइपोल है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका P है, दोनों ऐसे रखे हुए हैं, दोनों में थीटा क्या? 0, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी इसकी। वो कह रहा है इफ यू डिस्प्लेस इट स्लाइटली, जैसे इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो देखो ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू, यहाँ पे ये माइनस है प्लस, तो ये एकदम से इसकी पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा इधर ट्विस्ट होगा, ये इधर ट्विस्ट होगा, एकदम से ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करने का मतलब डिस्प्लेस करने के बाद ये इधर आएगा, डिस्प्लेस ऑसिलेट करने का
जैसे ही हमने इसको इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करा, ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर डिस्प्लेस होगा, लेकिन ये माइनस का क्यू इसको खींच के इधर ले जाएगा। फिर इसी तरह ये इधर डिस्प्लेस होगा, जैसे ये इधर डिस्प्लेस होगा तो ये इधर डिस्प्लेस होगा, तो ये माइनस, ये प्लस का क्यू फिर इसको उल्टा ऐसे खींच लाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से डायपोल में क्या होगा, ऑसिलेशन। इफ इसे लिख भी दिया, इफ यू डिस्प्लेस स्लाइटली डायपोल फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इट विल ऑसिलेट। ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो वो कह रहा है उसका टाइम पीरियड कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन। एक डायपोल है, इक्विलिब्रियम में फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है, फिर से समझाती हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कल भी एक केस समझाया था आपको मैंने, ये आपका डायपोल मोमेंट, दोनों पैरेलल है तो थीटा क्या बना, जीरो। थीटा जीरो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिस्प्लेस करूंगी इधर से, तो ये इसको अपनी तरफ वापस खींच के ले जाएगा। इसी तरह ये इसको मैं डिस्प्लेस करूंगी तो ये इसको ऊपर की तरफ खींच के ले जाएगा। तो एक तरह से ऑसिलेशन हुआ ना इनके अंदर, कि जैसे ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट, तो ये इसको खींच ले जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का क्यू है, यहाँ कैसा चार्ज है, माइनस का क्यू, यहाँ माइनस का क्यू, यहाँ क्या प्लस का क्यू। जैसे इस प्लस के क्यू को मैं यहाँ से इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करूंगी तो ये माइनस का क्यू खींच के इसको ऊपर ले जाएगा। इसी तरह ये माइनस का क्यू जब ऊपर, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो ये प्लस का क्यू इसको खींच के नीचे ले आएगा। तो देखो एक बार बॉडी ऐसे गई, एक बार ऐसे गई, एक बार ऐसे गई, एक बार ऐसे, ऑसिलेशन हुआ या नहीं हुआ, ऑसिलेशन हुआ ना। यहाँ पे भी तो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन ही हो रहा है ना, एक तरीके से। तो कह रहे हैं इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा इस डायपोल का, बट व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस डायपोल, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देखो इफ इट डिस्प्लेस स्लाइटली, स्लाइटली मतलब वेरी स्मॉल, तो एंगल भी क्या वेरी स्मॉल बनेगा। डिस्प्लेस स्लाइटली का मतलब, स्लाइटली मतलब एंगल क्या बनेगा, स्मॉल, एंगल क्या होगा आपका, स्मॉल। देखो टॉर्क तो एक्सपीरियंस होगा ही, तो डायपोल को रखते हैं फील्ड के अंदर तो क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क। तो टॉर्क क्या बना आपका यहाँ पे, टॉर्क, टॉर्क क्या बन जाएगा, P sin थीटा, टॉर्क क्या बनेगा, P sin थीटा, ठीक है। अब वो कह रहा है स्लाइट डिस्प्लेस स्मॉल, तो थीटा क्या होगा, जब एंगल क्या होगा, स्मॉल, एंगल क्या होगा आपका, स्मॉल। और ये मैं बार बार बता चुकी हूँ कि स्मॉल एंगल के केस में साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। स्मॉल एंगल के केस में साइन थीटा क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। तो टॉर्क क्या बना, PE थीटा लिख दूं मैं, लेकिन ये माइनस थीटा आएगा, क्यों आएगा, देखो ये डायपोल है, इधर बनाती हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल को आपने यहाँ रखा, आपने पहले डायपोल ऐसे रखा हुआ था आपका, ठीक है, आपने उसको डिस्प्लेस करा, आपने डिस्प्लेस करा, इट मींस आप डायपोल को कुछ ऐसे हल्का सा, पहले इस ये पोजीशन थी डायपोल की, अब आपने उसको शिफ्ट करके हल्का सा किसी एंगल पे ले आई थीटा, हल्का सा किसी एंगल थीटा पे क्या कर दिया आपने, डिस्प्लेस कर दिया। तो देखो थीटा ऐसे डिस्प्लेस हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी, थीटा तो ऐसे गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऐसे लगेगा ना, टॉर्क ऐसे लगेगा ना डायपोल पे, थीटा तो ऐसे गया और डायपोल कैसे जाएगा, ऐसे। इसी तरह ये ऐसे जाएगा तो थीटा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देखो थीटा तो ऐसे हुआ और टॉर्क नीचे की साइड में लगा, तो दोनों एक दूसरे से क्या अपोजिट है ना, टॉर्क और थीटा, टॉर्क और थीटा की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है यहाँ पे, अपोजिट, इसलिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, ये माइनस थीटा, इसलिए इसको क्या लिख दूंगी मैं, माइनस का थीटा, क्योंकि थीटा एंगल और टॉर्क एक दूसरे से क्या हो रहे हैं यहाँ पे, अपोजिट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस पी थीटा, या फिर आप इसको पहले ऐसे लिख दो, माइनस पी थीटा, फिर इसको ऐसे लिख दो, पीई माइनस थीटा। थीटा से माइनस क्यों लिया, समझ आया, क्योंकि देखो जब वो डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से, क्या हुआ, डिस्प्लेस डायपोल, तो डायपोल पे टॉर्क ऐसे लगा और थीटा एंगल तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थीटा और टॉर्क हमेशा एक दूसरे, रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट ही लगता है ना, रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट का फोर्स, तो अपोजिट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल माइनस हो जाएगा, ठीक है। या टॉर्क क्या हो जाएगा, माइनस, रिस्टोरिंग टॉर्क लगा, रिस्टोरिंग क्या होगा, अपोजिट, तो मैंने टॉर्क को क्या लिख दिया, माइनस, ठीक है। तो मैं एंगल के अंदर माइनस लिख दिया मैंने, सिंपली इतना ही करा, और भी कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क की कारण क्या आएगा यहाँ पे, माइनस, और ये क्या बन जाएगा एंगल के लिए, फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि टॉर्क की कंडीशन यही होती है एंगुलर एसएचएम के लिए। लीनियर एसएचएम की कंडीशन क्या होती है, इन लीनियर एसएचएम, इन लीनियर एसएचएम क्या होता है आपके पास, इन लीनियर एसएचएम
पे क्या होगा आपका SHM होगा, ठीक है। टॉर्क माइनस प्रोपोर्शनल आया माइनस थीटा, इट मींस हेयर अकर द SHM मोशन। यहाँ पे क्या होगा आपका SHM मोशन यहाँ पे होगा। टॉर्क की ये कंडीशन समझ आ गई यहाँ पे। और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे लिखते हो, अल्फा से, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये SHM की कंडीशन में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फोर्स ये लीनियर SHM की कंडीशन होती है। लीनियर क्या काम, यहाँ पे एंगुलर के लिए बात कर रहे हैं तो एंगुलर टॉर्क माइनस थीटा, लीनियर एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लिखते हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो टॉर्क ये आ गया। अब अभी मैंने बताया टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका माइनस का टॉर्क आई अल्फा। तो आई अल्फा पुट कर दो, आई अल्फा इज इक्वल टू पीई थीटा, ये माइनस लगा दे, ठीक है। यहाँ पुट करो आई अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, उसने पूछा एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड पूछ रहा है वो। पहले क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड। तो मैं अल्फा को क्या, क्योंकि ओमेगा को क्या लिख सकती हूँ मैं 2π/t, इसलिए मैं उसने टाइम पीरियड पूछा है तो ओमेगा को क्या लिख सकती हूँ 2π/t। अगर मुझे ओमेगा मिल जाएगा तो मैं टाइम पीरियड निकाल लूंगी ना वहां से। तो क्या बन जाएगा, अल्फा इज पुट करो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस का पी थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, PE/I। तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, PE/I, ठीक है। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हो बेटा 2π/t, ओमेगा को लिख सकते हैं आप लोग 2π/t। तो t क्या बन जाएगा 2π/ओमेगा, t की वैल्यू क्या बन जाएगी 2π/ओमेगा। इतना समझ आ गया सबको। पहले एक बार फिर से देखो, डायपोल को रखेंगे फील्ड में तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो टॉर्क की वैल्यू क्या बन जाएगी, स्मॉल एंगल है क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो थीटा क्या लिख दिया मैंने, साइन थीटा को थीटा लिख दिया। तो पी माइनस थीटा, टॉर्क एंगुलर SHM की कंडीशन यही होती है। मैं टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा लिख सकती हूँ, ये पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, आई अल्फा पी थीटा हो जाएगा। यहाँ पुट कर दो तो क्या आ गया, ये टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लो यहाँ से अब आप लोग। तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ से टी को क्या लिख सकते हो 2π/ओमेगा, 2π ओमेगा कितना आया भाई यहाँ से देखो, तो ओमेगा को क्या लिखोगे TE इंटू रूट आई। तो इसको ऐसे लिख दो I इज इक्वल टू 2πI/PE। तो ये क्या आ जाएगी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या आ जाएगा, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। हियर I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। P क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाइपोल का क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एक और क्वेश्चन देखिए, ये आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन समझ आ गया आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक तरह की सिचुएशन दे रखी है, दिस इज द डाइपोल, हियर आर टू चार्जेस माइनस q एंड माइनस q। लैंग्वेज लिखवा दूंगी मैं क्वेश्चन की, ये आपका 2q, ठीक है। 3 चार्जेस ऐसे लिख लो, देयर आर 3 चार्जेस A B C, 3 charges placed, there are 3 charges placed at the point A, B and C. There are 3 charges कौन कौन से हैं, माइनस Q, 2Q और माइनस Q at the point A, B and C, ठीक है। find electric field at the point P, तो इसके कारण किसी पॉइंट P पे
यहाँ पे क्या फाइंड करनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। तो ये क्वेश्चन था आपका 3 4 दीजिए -q 2q और -q। तो किसी p पॉइंट पे क्या निकालिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तरह से देखो ये दो डाइपोल तो बन ही रहे ना आपके, देखो मैंने समझा था ये क्वाड्रपोल की कंडीशन बनेगी पीछे में। ये देखो ये 2q है ना, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ q इंटू क्यू तोड़ के, तो ये माइनस, ठीक है। तो एक तो ये बन गया डाइपोल माइनस से प्लस, और एक डाइपोल ये बन गया आपके पास माइनस से प्लस, और एक माइनस से प्लस ये डाइपोल हो गया, एक माइनस से प्लस ये डाइपोल हो जाएगा। तो दो डाइपोल हो गए आपके पास P1 और P2, ठीक है। तो आपके पास इसको हम क्वाड्रपोल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके, क्वाड्रपोल भी कहते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से भी आ जाता है 6kq² करके कुछ, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर 0 भी शो आउट हो जाता है, ठीक है। मैं ऑप्शन दे दूं, मान लो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, और ऑप्शन सी में कुछ और भी हो सकता है, मान लो 2kq²/r³, ठीक है। या ऑप्शन डी में हो सकता है आपके पास नन, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम डायरेक्ट देखें तो डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन ये कहती है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। लेकिन वो कहाँ पूछ रहा है, एट एनी पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो वहां पे आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। तो वहां पे आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ध्यान रखना इसके ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार इसी सिचुएशन को देख के डायरेक्ट हम आंसर को गलत कर देते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पूछा ये क्वाड्रुपोल की कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रुपोल कंडीशन, ठीक है। ये मैंने पीछे बेसिक थ्योरी में समझाए थे आप लोगों को। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। मैं दोबारा से अच्छे से बनाती हूँ इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो ये आपका क्या था, माइनस का q, ये आपका किसी पॉइंट बी पे एक चार्ज ये रखा हुआ है 2q, और ये एक चार्ज है आपका यहाँ पे माइनस का q, और यहाँ पे p पॉइंट पे यहाँ क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं सेंटर से ये p पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, और ये वाली डिस्टेंस a है, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, a। मतलब डाइपोल की टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, 2a है, और ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। ये पॉइंट आपका A मान लूं मैं, ये पॉइंट आपका B, और ये पॉइंट आपका C, ठीक है। और इनके कारण आपको एट द पॉइंट P पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। C के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी ना, क्योंकि नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है, तो इससे आ जाएगी इधर। B के कारण देखेंगे तो B के कारण आउटवर्ड, तो ये EB की डायरेक्शन हो जाएगी, और A के कारण देखेंगे तो भी इधर, तो ये EA की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, माइनस का EC माइनस का EA और प्लस का EB, यही बनेगी आपकी। माइनस का EC माइनस, क्योंकि देखो ये इधर जा रहा है नेगेटिव की डायरेक्शन में, ये किधर जा रहा है पॉजिटिव की डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, वैसे भी मैंने कल मैग्नीट्यूड वाला कंसेप्ट बताया था, उससे भी देख लेते हैं। EA का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सबसे पहले EA का मैग्नीट्यूड देखते हैं। EA तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी R, P पॉइंट तक, और ये कितनी है A, तो E की वैल्यू क्या बन जाएगी, KQ/R प्लस A का स्क्वायर बन जाएगी। अरे ये देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये इतनी तो R और ये A, कितनी बनी R प्लस A का स्क्वायर। डायरेक्शन किधर जा रही है, डायरेक्शन के हिसाब से वेक्टर की फॉर्म में जब वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं ना ऐसे तीर का निशान, तो डायरेक्शन भी लिख देते हैं, लिखना चाहो तो लिख लो। डायरेक्शन ये के साथ क्या बन जाएगी, माइनस का, इधर जा रहा है ना ये तो क्या बन जाएगा माइनस का I के, ठीक है। वैसे मैंने माइनस के अकॉर्डिंग पहले लिख दिया, क्योंकि ये माइनस साइन मैंने डायरेक्शन के लिए तो लगाया ना आपको पहले यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर EB लिखना चाहो तो EB को भी लिख देती हूँ। EB कितना है आपका KQ, K2KQ, 2 है ना 2KQ। ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी आपकी R स्क्वायर, कितनी हो जाएगी R स्क्वायर, और EB की वैल्यू किधर जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस का I कैप, ठीक है। ये प्लस का I कैप। EC को देख लो,
EC की वैल्यू और देख लो, क्या है EC की वैल्यू यहाँ से, ये आई जे और के क्या बता रहे डायरेक्शन को, और उस डायरेक्शन के लिए मैं ऑलरेडी नेगेटिव पॉजिटिव मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन में नहीं लिखे, ये मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ। EC की वैल्यू क्या बनेगी, देखो EC किधर है, इस साइड में, तो KQ अपॉन, अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये कितनी है R, और ये R माइनस है, R माइनस A का स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का I, तो ये तो लिखा मैंने माइनस का EC और माइनस का EA और प्लस का EB, तो रिजल्टेंट फील्ड आपकी इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये जैसे कई बार ये आई कैप जे कैप जो लिखा रहता है ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। तो रिजल्टेंट फील्ड को मैं सीधा लिख रही हूँ यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, KQ तो सबके अंदर है ही, बाहर लिख लो, ठीक है, आई कैप डायरेक्शन को भी लिख लो भले ही, तुम्हें आई कैप सब में है। अब माइनस प्लस देख लेते हैं, ये माइनस का R माइनस, ये क्या है यहाँ पे माइनस, सॉरी ये ए की डायरेक्शन ये, ठीक है, ये कितना आपका -1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है, ये, और इसी भी क्या है माइनस का EB लिख लो पहले, EB मैं ऐसे लिख दूं माइनस का, इसको ऐसे लिख देती हूँ सीरीज में, यही सीरीज में लिख देती हूँ, EB EA माइनस प्लस का EB और माइनस का EC, बस मैंने इसलिए लिख दिया कि EA EB और EC A और B के साथ कंटिन्यूटी में लिखने के लिए, बस मैंने आगे पीछे लिख दिया और कुछ नहीं करा। तो EA की वैल्यू ये थी, EB की वैल्यू क्या है +2, KQ तो बाहर लिख चुकी, आई कैप भी बाहर, तो क्या आया 2/R का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बचा KQ R माइनस A, तो ये माइनस का है, EC कैसा है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, आई कैप पहले ही बाहर ले चुकी हूँ डायरेक्शन के लिए, तो अंदर क्या बचा -1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, ठीक है, ये सारा लिख लिया हमने। अब बस सिंपलीफाई करना है इसको, तो सिंपलीफाई एक तो तरीका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबा प्रोसेस पड़ेगा, इसलिए इसको भाई बाइनोमियल सोल्व कर लो, क्योंकि तीन टर्म होगी ना, तो बाइनोमियल में कुछ टर्म्स वहां पे क्या हो जाएगी नेग्लेक्ट हो जाएगी, और हम उसको इजीली वहां पे सोल्व कर पाएंगे। डायग्राम समझ आ गया, हटा देती हूँ मैं इसको, अब सिंपल हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास E कितना आया है KQ I कैप, यहाँ देखो R स्क्वायर यहाँ भी है, R स्क्वायर यहाँ भी है, R स्क्वायर यहाँ भी, R में कॉमन ले लो R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर कॉमन आ गया मेरे पास, तो क्या बचा अंदर ये 1 अपॉन -1 प्लस A/R का स्क्वायर, भाई मैं R कॉमन लूंगी, जैसे R प्लस A है इसका स्क्वायर है, मैंने R कॉमन है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ही बाहर आएगा, तो 1 प्लस A/R का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं इसको, तो यही लिखा है मैंने, ठीक है। तो देखिए आगे यहां से +2, R स्क्वायर यहां से बाहर जा चुका, -1 अपॉन 1 माइनस A/R का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और थोड़ा फॉर्म में लिख लो, जैसे लिख लो KQ/R स्क्वायर, आई कैप डायरेक्शन को बता रहे हैं, माइनस इसको ऊपर ले जाओ, जैसे मैं कहती हूँ 1/x का स्क्वायर, तो ऊपर x की पावर -2 लिख सकते हो, इसको ऊपर ले जाओ 1 प्लस A/R की पावर -2 प्लस का 2 माइनस 1 माइनस A/R की पावर -2, कुछ नहीं करा, इनको ऊपर ले ली, ठीक है। अब देखो जब 1 प्लस nx होता है तो हम क्या यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, जब बहुत सारी पावर्स होती है तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है 1 प्लस nx, ठीक है, या 1 प्लस x लिख लेते हो जनरली सिंपल, 1 प्लस x की पावर n, ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हो 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब, ठीक है। इस तरह से हम बाइनोमियल थ्योरम का क्या करते हैं यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पर यहाँ 1 होना जरूरी है बाइनोमियल के लिए, बाइनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे 1 होना जरूरी है, तो ये मेरा 1 की फॉर्म में बन रहा है।
तो मैं खोल लेती हूँ भाई बाइनोमियल के क्यू बाई आर का स्केयर, ठीक है, ये आई कैप है, इसके कंफ्यूज मत होना। तो माइनस, तो देखो पावर में अगर ये ऐसे होता है ना 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, तो आगे क्या जाता है 1 माइनस एक्स एन एक्स, फिर आगे सो जैसी चीज पावर में जैसा होगा वो वैसा ही आगे आएगा। तो 1 माइनस क्या बन जाएगा 1 माइनस 2a बाई आर, भाई माइनस का 2 आगे आ गया, ठीक है। अब n कैसा है, यहाँ पे ऊपर n पॉजिटिव था और यहाँ n कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। दो टर्म तक सोल्व करेंगे, प्लस माइनस का 2, क्योंकि n कैसा है यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, मैं n की फॉर्म में खोल के दिखाता हूँ मैं, प्लस एन एक्स प्लस माइनस एन माइनस एन बाई 2 फैक्टोरियल एक्स के, आगे ऐसे ही सोल्व करें। पावर में माइनस है तो माइनस में लिख लेंगे, पावर में प्लस है तो प्लस के अकॉर्डिंग, तो दोनों तरीके से मैंने बाइनोमियल को लिख दिया, ठीक है। तो 1 प्लस इसको खोल रही हूं मैं, ठीक है, प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्केयर, ठीक है, प्लस, ठीक है, क्या बना 2। आगे जो हायर ऑर्डर टर्म भी बनेगी, हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वहां पे चेंजेस वेरी स्मॉल हो जाएंगे, इसलिए हायर ऑर्डर टर्म्स की कैलकुलेशन को वहां पे क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। समझ आई, जैसे मैं कह दूं 1 करोड़ के कंपैरिजन में 1 रुपया, तो उसको हायर बस वो कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देगा न्यूमेरिकल की, लेकिन इसलिए हायर ऑर्डर टर्म्स के लिए क्या कर देंगे उसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। याद रखना नेगलेक्टिंग फॉर हायर ऑर्डर टर्म, नेगलेक्टिंग फॉर हायर ऑर्डर टर्म, हायर ऑर्डर टर्म के लिए क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहां तक ही लिखेंगे, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पे ये वाली टर्म लिख ली हूं, प्लस क्या है 2, हायर ऑर्डर टर्म को क्या कर दिया मैंने नेगलेक्ट, ध्यान रखना क्योंकि वहां पे चेंजेस वेरी स्मॉल ही होंगे, अगर लिखते जाएंगे तो ऐसे तो इन्फिनिटी तक है ये टर्म्स, ठीक है, तो वेरी स्मॉल चेंज के कारण हम हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। माइनस, फिर यहाँ फिर बाइनोमियल लगाओ 1 माइनस, और ये माइनस का 2 आगे आएगा तो प्लस का हो जाएगा a बाई आर, ठीक है। फिर ये बना आपका प्लस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू a बाई आर का स्केयर, ये a बाई आर का स्केयर यहाँ भी आएगा, x की जगह क्या आएगा यहाँ पे a बाई आर का स्केयर, क्योंकि मेरे पास x की जगह क्या है यहाँ a बाई आर, मेरे पास a बाई आर किसका काम कर रहा है x का, तो आगे लिखो इसको के क्यू बाई आर स्केयर आई कैप, ये माइनस अंदर ले जाओ, पहले इसको सोल्व कर लो माइनस को, ठीक है। ये माइनस इतनी टर्म के साथ था आपके पास, पहले इतनी टर्म को सोल्व करो यहाँ से, तो 1 माइनस 2a बाई आर, ये देखो 2 माइनस 1 3 3 2 जा 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा ये, अरे ये बनेगा माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 a बाई आर का स्केयर प्लस 2, अब माइनस किसको बाहर रहने दो, ठीक है, इनको अलग अलग सोल्व कर लो, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2a बाई आर प्लस, तो देखो ये क्या बना माइनस का 2, और ये आपके पास इस माइनस को मैं अंदर ले जाते हो अभी पहले सीधे ही, फिर बार बार लिखना पड़ेगा, माइनस 1, ये माइनस का 2a बाई आर, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस और आएगा तो ये माइनस बन जाएगा, अरे लिखू क्या भाई अलग अलग, ये माइनस 1 माइनस 2a बाई आर, मैं अभी माइनस को बाहर रख रही हूँ, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का 6 बाई 2 फैक्टोरियल a बाई आर का स्केयर, ठीक है, ये माइनस का है तो माइनस का a बाई आर का स्केयर ही आएगा यहाँ, ठीक है। तो करिए आगे, अब आगे सोल्व कर रही हूं मैं, देखो इसको, जो आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करा मैंने, बाइनोमियल को खोल दिया इसमें, ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम लगा दी, 1 माइनस a बाई आर में भी 1 प्लस a बाई आर, जो प्लस का 2 था वैसा ही लिख दिया, तो ये बना के क्यू बाई आर स्केयर आई कैप डायरेक्शन को बता रहा है, इस माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस का 1 प्लस का 2 क्यू बाई आर
2a/r, 2 ये a है बेटा, a/r माइनस ये 2 से 3 तो 3a/r का स्क्वायर प्लस का 2, इसको भी हम माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 2a/r, ठीक है, माइनस का ये 2 से 3 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1 तो ये 2 ही रहेगा, 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1 तो ये 2 ही रहेगा, तो 3 आ जाएगा, कट करेंगे तो ये बना 3a² r का स्क्वायर माइनस a/a का स्क्वायर करेंगे तो a²/r², इसको भी ऐसे लिख लो a²/r², अरे ये a/r का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा a²/r², तो देखो ये प्लस के 2 से ये माइनस का 2 कैंसिल, ठीक है, तो ये यहां से आपके पास ये कुछ एक वैल्यू मिस्टेक हो रही है भाई, ये प्लस था यहाँ पे, देखो ये प्लस है, जब ये माइनस अंदर जाएगा तब ये माइनस होगा, ये यहाँ पे क्या है प्लस है और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस से ये कैंसिल, तो क्या बचा आपका kq/r² i कैप, ठीक है, ये माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 a²/r², ठीक है, तो क्या बना -6 kq a²r⁴ i कैप, तो मतलब कि इस डायरेक्शन में आपकी क्या होगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, माइनस साइन क्या बता रहा है कि माइनस आई कैप डायरेक्शन में क्या होगी आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, तो ऑप्शन क्या सही आएगा 6 kq a²/r⁴, ना कि 0 ऑप्शन सही होगा, ठीक है, अगर आपको एक ही टर्म तक सोल्व करोगे ना इसको 2a/r तक तब भी आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन वो स्मॉल चेंज को इंडिकेट नहीं कर रहा, अरे इसने तो स्मॉल चेंज के लिए पूछ लिया हमसे, इसलिए ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे सोल्व करेंगे। पोटेंशियल में भी एक क्वेश्चन दे रखा है सेम, और पोटेंशियल में सिर्फ पोटेंशियल पूछा तो सिंपली सोल्व करने का मेथड हमारा वहां भी यही रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो वहां पे एक r की पावर कम हो जाएगी, वहां क्या निकल जाएगा आपका ये पोटेंशियल, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस करिए, आज के लिए इतना ही, बाकी कल डिस्कस करेंगे, कल हम बात करेंगे फ्लक्स से रिलेटेड, ओके।